जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के रसायन शास्त्र, जिसका अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, जिसका आज हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कुछ प्रमुख धातु के नाम और कुछ अप्रमुख धातु के नाम। ओके, तो कुछ प्रमुख धातु के नाम है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, सोना। ये सब क्या है, कुछ प्रमुख धातु के नाम है। ठीक इसी तरह कुछ अप्रमुख धातु के नाम भी हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि कुछ धातु के कुछ प्रमुख गुण भी होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका गुण क्या है कि धातु चमकीली होती है। जब किसी हम वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते ही ना, तो इसलिए सबसे पहला गुण धातु का यही होगा कि धातु चमकीली होती है। ठीक, जिस किसी वस्तु को हम देखेंगे यदि वह चमकीला होगा तो उसमें धातु का गुण होगा। ओके, तो धातु का सर्वप्रथम पहला गुण यही है कि धातु चमकीली होती है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की सतह है सफ़ेद होती है। एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम Al and Mg की सतह क्या होती है, सफ़ेद होती है, वाइट होती है। ठीक, इसके बाद सोना गोल्ड। ठीक है, इसका कलर येलो होता है, पीला होता है। ठीक, तांबा, ठीक है, तांबा की सतह कैसे होती है, तो लाल होती है। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा गुण है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि है धातु प्रायः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक, प्रायः ठोस होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे धातु हैं जो क्या हैं, मुलायम होते हैं। अपवाद में जैसे Na अर्थात सोडियम, K अर्थात पोटेशियम मुलायम होते हैं। ठीक, नोट में क्या है, इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऐसे धातु को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक है कि धातु आघात वर्धनीयता। धातु में आघात वर्धनीयता क्या पाया जाता है, तो गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता अर्थात कहने का मतलब हुआ कि धातु को पीटने पर वह चूर चूर ना हो, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता गुण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सोना को हथौड़ा से जितना कितना भी पीटेंगे वह चूर चूर नहीं होगा, वह पतला से पतला चादर की तरह फैल जाएगा। तो इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता गुण कहते हैं। ठीक है, इसी गुण के कारण सोना एवं चांदी से आभूषण बनाया जाता है। ठीक है, इसी गुण होने के कारण सोना एवं चांदी से क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। और एक और गुण है जिसके कारण सोना एवं चांदी का अक्सर आभूषण ही बनाया जाता है। ठीक है, वह गुण है कि तन्यता। ठीक, तन्यता अर्थात कहने का मतलब हुआ कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्य अर्थात पतला से पतला तार खींचा जा सके, यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है कि 100 mg सिल्वर अर्थात चांदी से 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, तन्यता गुण कहते हैं। तन्यता गुण के कारण ही यह सब संभव हो सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार कि सोना एवं चांदी का अक्सर उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर है कि सोना एवं चांदी में आघात वर्धनीयता एवं तन्यता गुण पाया जाता है, जिस कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ओके, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद अगला है कि दौर्णांक एवं क्वथनांक। धातु के दौर्णांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक, दौर्णांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक, दौर्णांक, यहाँ पर दौर्णांक और क्वथनांक दो ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिनके बारे में जाना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो दौर्णांक क्या होता है कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव के रूप में परिणत हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, दौर्णांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव के रूप में परिणत हो जाए तो उसे दौर्णांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प के रूप में अर्थात गैस के रूप में परिणत हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा कि दौर्णांक और क्वथनांक क्या है। डाउट क्लियर। अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला धातु के भौतिक गुण है उष्मा एवं विद्युत के सुचालक। ठीक है, धातु उष्मा एवं विद्युत के
सुचालक होते हैं। नोट, सोना एवं चांदी, ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ओके। अपवाद में लेड, लेड क्या है? अर्थात शीशा क्या है? एक धातु है, लेकिन धातु होते हुए भी यह क्या है? एक कुचालक है। ऊष्मा एवं विद्युत के क्या है? कुचालक है। धातु है लेकिन यह कुचालक है, अपवाद में है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। ओके। लेकिन यहाँ बात की जाए ग्रेफाइट की, यह अधातु होते हुए भी ऊष्मा एवं विद्युत के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे पेंसिल में काला कलर का जो होता है वही ग्रेफाइट है, वही विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ठीक, अगला टॉपिक मेरा है कि ध्वनि। धातु के भौतिक गुण में ध्वनि है। जब हम किसी धातु को पीटते हैं तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे स्कूल का घंटी, जब उसको हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। यह भी क्या है? एक धातु का गुण है। ठीक है, इसके बाद विद्युत धनात्मकता। धातु जितने भी होते हैं वह विद्युत धनात्मक होते हैं। जैसे Na+, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है, अर्थात यह विद्युत धनात्मकता होता है। जितने भी धातु होते हैं सब क्या होते हैं? विद्युत धनात्मकता होते हैं। ठीक, और घनत्व, धातु का घनत्व अधिक होता है। ठीक, क्यों अधिक होता है? क्योंकि धातु ठोस होता है, प्रायः धातु ठोस होते हैं, जिस कारण इसका घनत्व भी क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स। और हाँ, यदि आपको क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल AS Study 99 को सब्सक्राइब करें। नोट, हमारे इस चैनल पर गणित, विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, SIL, मैथिली का बहुत ही विस्तृत ढंग से तैयारी कराया जाता है। ओके, यदि आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो आज ही इस चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।